अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे जी पेयरिंग स्कीम। आप लोगों को बताऊंगा 12वीं क्लास की। तो 12वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पेयरिंग स्कीम बताऊंगा बेटा, फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। 12वीं क्लास के ये पंजाब के तमाम बोर्ड लाहौर, साहिवाल, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान एंड डेरा गाजी खान। तो ये जितने भी बोर्ड्स हैं इन तमाम पे ये वाली स्कीम जो है अप्लाई होती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट पेपर में यहाँ पे जो है 4 to 5% जो पेपर होता है पेयरिंग स्कीम से, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एनी चैप्टर, आइदर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑफ गिवन पेयरिंग। इफ ए पार्ट गेट्स न्यूमेरिकल चैप्टर second, then B part will get theory question and it will be from first chapter and vice versa। तो यहाँ पे आगे चलते हैं जी, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पे ऑल पंजाब बोर्ड्स केमिस्ट्री सेकंड ईयर। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी केमिस्ट्री सेकंड ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले तो होता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज होता है 1 फ्रॉम ईच चैप्टर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 एंड 2 फ्रॉम चैप्टर 5 12 13। तो ये इस तरह से एमसीक्यूज, और साथ साथ आप लोगों ने ये नोट करते जाना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह ताला क्लियर करूंगा, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 2 8 हमने करने होते हैं, 12 क्वेश्चन में से हमने 8 करने होते हैं। चैप्टर 1 में से 2 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 2 में से 2 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 3 में से 3 आते हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 2 आते हैं और चैप्टर नंबर 15 में से 3 आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 में से 8 करने होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से 3 आते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से फिर 2 आते हैं, इसमें चैप्टर नंबर 9 से 2 आते हैं, चैप्टर 12 में से 2 आते हैं और चैप्टर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, इसमें हमने 6 करने होते हैं आउट ऑफ 9, यानी 9 में से 6 करने होते हैं, यानी कि 7वें चैप्टर में से 2 आते हैं, 8वें में से 3 आते हैं, 10वें में से 2 आते हैं और 11वें में से 2 आते हैं। ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर 1 से होता है, बी पार्ट चैप्टर 2 से होता है। चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो चैप्टर नंबर ए पार्ट चैप्टर 4, बी पार्ट चैप्टर नंबर 6। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट जो होता है चैप्टर नंबर 7 और बी पार्ट चैप्टर 12। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चैप्टर 8 और 12 में से एक एक आता है और चैप्टर 9 एंड 11 में से एक एक आता है। ये तो होगी केमिस्ट्री की। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा है वो बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को देख लेते हैं जी। सबसे पहले तो आप लोगों ने एमसीक्यूज इस तरह से करने हैं, ये एमसीक्यूज के लिए देख लें, ठीक है, कि 1 इन तमाम चैप्टर में से 1 आता है और इन चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपके पास स्कीम आ जाती है जी क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो 15 में से 3 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 18 में से 2, 26 में से 2, 27 में से 2। उसके बाद 17 में से 3, 22 में से 3, 23 में से 3, 25 में से 3। उसके बाद 19 में से 2, 20 में से 3, 21 में से 2, 24 में से 2, यानी कि इन चैप्टर में से इतने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से यहाँ पे ये लिखा हुआ है ईच चैप्टर के हवाले से कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर में से आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ से आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नोट करती जानी है, साथ आप लोग नोट करते जाएँ ताकि आपको ईजिली हर चीज़ का पता चल सके। उसके बाद सेकेंड ईयर फिजिक्स की बात कर लेते हैं। एक एमसीक्यूज, इन 3 चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आता है और इन तमाम चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। उसके बाद 4 क्वेश्चंस आते हैं जी 12वें में से, 14वें में से और 15वें चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 13, 16, 17 और 18 में से 3 क्वेश्चन आते हैं और 19, 20 और 21 चैप्टर में से 3, 2 और 4 इस तरह इस कॉम्बिनेशन के साथ आपके पेपर्स आते हैं। जो मार्क्स हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 12 एंड 13 में से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो चैप्टर 14 और 15। चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18 में से। उसके बाद 17, 21, 19, 20। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बनता है, ये भी आप लोगों ने साथ में नोट कर लेना है। ये हो गया हमारा फिजिक्स। उसके बाद बात कर लें मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आ जाएं जी चैप्टर नंबर इसमें देख लें कि 1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड 7 एंड 3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 एंड 4 फ्रॉम चैप्टर 2, 3 एंड 4। इस तरह के एमसीक्यूज इसके बनते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लेने। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जिसमें 12 में से 8 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में से 9 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं बेटा सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लिए। तो इनको अगर रट्टा लगा लो, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो तो आप लोग जो फेल तो हो ही नहीं सकते। लिख लो कि फेल हो ही नहीं सकते। उसके बाद तीसरे चैप्टर में से 10 सवाल आते हैं, 5वें में से 2, चौथे में से 4, छठे में से 4 और 7वें में से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 2
क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है चैप्टर 3.1 से लेकर 3.5, 4.1 से लेकर 4.3 तक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेना है और क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह आपने, ये एक्सरसाइज सारी मेंशन है तो साथ साथ आप लोगों ने इसको भी नोट कर लेना है। उसके बाद आखिरी जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के जो एमसीक्यूज होते हैं 1 फ्रॉम ईच चैप्टर, इन सब में से एक एक एमसीक्यूज आता है और इन सब में से दो दो एमसीक्यूज आते हैं। और चैप्टर के क्वेश्चंस की जो डिवीजन है वो इस तरह से है। पहला क्वेश्चन जो है इस तरह नोट करें जी, पहले में से इतने आते हैं, दूसरे में से इतने, ये नोट कर लें। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 भी नोट करें, 6 करने हैं 9 में से और 6 करने हैं 9 में से। तो इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये देख लें, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से 1 और 3, चैप्टर नंबर 6 में से 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो 8 में से आता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो 7 में से आता है और क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो इस तरह 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से एक प्रोग्राम लाजमी होता है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो इस तरह प्रैक्टिकल तो है नहीं, उसको छोड़ दें आप लोग, तो जस्ट आप इसी पे फोकस करें। तो ये 12वीं क्लास के 5 जो साइंस के सब्जेक्ट थे यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्कीम बता दिया। होप सो आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। और अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला जो फर्स्ट ईयर की स्कीम है वो भी मैं अगली वीडियो में लाजमी बताऊंगा। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी यार। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और आगे शेयर लाजमी करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।